How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 10th chapter of class 3rd, which is about air and water, the life givers. So students, हम सभी को पता है air and water, these both are very essential for a living being to survive, है ना. So आज इन्हीं की importance के बारे में और uses के बारे में हम पढ़ेंगे. सो कुछ बबल फन हमें यहाँ पे गिवन है. ओके, टेक अ बबल मेकर, डिप इट्स हेड इन सोप वाटर सोल्यूशन, ब्लो ऑन इट जेंटली एंड सी बबल्स फॉर्म एंड राइज अप एंड अवे. व्हाई डज दिस हैपन? सो आपने एक बबल मेकर यूजुअली हम यूज़ करते होंगे, तो आपको उसको लेना है, उसको सोप वाटर में डिप करना है, फिर उस पे एयर ब्लो करनी है, तो आप देखोगे बहुत सारे बबल्स हैं जो राइज अप होके वहाँ से ब्लो करने लगते हैं. सो ये चीज़ें कैसे होती हैं? दे हैव आस्क्ड फ्रॉम अस. सो व्हेन यू ब्लो ऑन द थिन वाटर सरफेस, एयर एंटर्स वाटर एंड ब्लोज इट अप लाइक अ बलून. आप क्या करते हो, जब उस वाटर सरफेस के थ्रू ब्लो करते हो तो उन वाटर में क्या एयर अंदर जाती है और वो क्या करती है, बलून्स फॉर्म में, बबल्स फॉर्म में बाहर आते हैं. सो बबल इज इन फैक्ट अ वाटर बलून विद एयर फिल्ड इनसाइड इट. तो बबल क्या है? एक तरीके का वाटर बलून है जिसके अंदर एयर फिल्ड अप होती है. सी लाइक दिस, दे हैव शोन इन द पिक्चर ऑल्सो. Have you ever visited a rocky seashore or a fast-moving mountain river on its course down to plains? What do you see where the water strikes rocks or big stones with force? So ये आपसे बोल रहे हैं, क्या आप कभी किसी एक रॉकी सी शोर के पास गए हो या कोई फास्ट मूविंग ऐसी माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स जो किधर नीचे को क्या फ्लो करके प्लेन्स की तरफ आए, या फिर आपने कभी देखा हो कि कब जब पानी है किसी रॉक या किसी बड़े से स्टोन से स्ट्राइक होता है तो बहुत फोर्स के साथ स्ट्राइक होता है. एक वाइट फोम और फ्रोद इज फॉर्म विद इन वाटर, और फिर वहाँ पे एक वाइट कलर का फ्रोद या फॉर्म बन जाता है वाटर में. ये फॉर्म क्या है? ये मिक्सचर है एयर एंड वाटर का. द फोम विच फॉर्म्स ऑन योर हेयर एंड बॉडी व्हेन यू बेथ विद सोप एंड वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर ओनली. वो फोम जो आपके हेयर पे, आपकी बॉडी पे जब बन जाता है जब आप नहाते हो, है ना, वो भी क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है एयर एंड वाटर का. सो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? एयर एंड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, चलो. सो सबसे पहले एयर के बारे में. एयर क्या है? इट इज़ ऑल अराउंड अस, है ना, हमारे चारों तरफ एयर है. वी ऑल नो दैट वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट, है ना. हम सभी को पता है कि हमें एयर क्या है, दिखती नहीं है, बट हम उसे फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्हेन इट मूव्स. ओके, सी यहाँ पे क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया गया है. ओके, और उसमें क्या कर रहे हैं हम? एक स्ट्रॉ के थ्रू एयर ब्लो कर रहे हैं. सो एयर ब्लो करने पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? छोटे छोटे आपको इस तरीके के बबल्स दिखेंगे. और ये बबल्स क्या है? ये बबल्स किसकी वजह से बने? एयर की वजह से बने हैं. सो व्हाट डू यू फील व्हेन यू ब्लो ऑन योर हैंड विद द स्ट्रॉ? यू फील एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. एयर हैज़ नो कलर और टेस्ट. अगर आप किसी स्ट्रॉ को लोगे और फिर उसके थ्रू वन एंड से एयर ब्लो करोगे तो सेकेंड एंड से आपको वहाँ पे एयर फील होगी. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट कि आप एयर को वहाँ पे फील कर पा रहे हो, बिकॉज वहाँ से एयर प्रोड्यूस आप कर रहे हो. तो सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है. एयर के ना तो कोई कलर है और ना ही कोई टेस्ट होता है. नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? एयर कैसे बनती है? सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. जो मेन गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट करते हैं. जबकि प्लांट्स में ऑपोजिट होता है, वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ इन करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड. नेक्स्ट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या है? सी स्टूडेंट्स, हमारी एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं. ओके, व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एयर. हमारे अराउंड इतनी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, तो सन की हीट की वजह से जब ये सारा वाटर क्या वार्म होने लगता है तो ये ऊपर की तरफ राइज होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और एयर में जाके फिर वो मिक्स हो जाता है. फिर उसके साथ एयर के अंदर कुछ डस्ट, स्मॉल जर्म्स भी होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं. फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक, मोटर व्हीकल्स और फायर से निकलने वाला स्मोक, ये सब अल्टीमेटली जाके हमारी एयर में ही मिक्स हो जाता है. लेकिन ये एयर को क्या करता है? अनक्लीन करता है, इम्प्योर कर देता है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्लीन एयर की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रीथ. ओके, बिकॉज अनक्लीन एयर इज हार्मफुल फॉर अस, इट मेक्स अस सिक. अनक्लीन एयर क्या करती है? वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, इट इज़ हार्मफुल टू अस, हम उससे बीमार पड़ सकते हैं. ओके, चलो
अनक्लीन एयर को हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। जितना भी पोल्यूशन हमारी एयर में होता है ज़्यादातर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग फ्यूल, इन सब से निकलने वाला जो कंपोनेंट्स है स्मोक है, ये सब क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है, इम्प्योर कर रहा है। सो वी शुड ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स एज दे मेक एयर क्लीन एंड हेल्दी बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज एंड प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी जो एयर है उसको क्लीन करते हैं, उसको प्योर बनाते हैं, बिकॉज ये हमारी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करके हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, विच मेक्स द एयर अराउंड अस क्लीन एंड प्योर। ओके, चलो now next we come to what, water। अब बात करते हैं वाटर की। जस्ट एज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, दे ऑल्सो नीड वाटर। देयर आर 3 forms of water। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर वी सी अराउंड अस इज इट इन लिक्विड फॉर्म। वी कैन सी एंड फील वाटर। लिक्विड वाटर हैज नो शेप। Ice and water vapor are the other 2 forms of water. Water changes into solid form or ice on cooling and into water vapor, that is gaseous form on heating. So जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर के साथ साथ क्या वाटर भी एक एसेंशियल नीड है, सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? देयर आर 3 forms, वाटर की 3 forms है ना। और जो सबसे कॉमन फॉर्म है वाटर की जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, दैट इज द लिक्विड फॉर्म। ओके, हम वाटर को देख भी सकते हैं, वाटर को फील भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक, आइस और वाटर वेपर, ये वाटर की 2 और फॉर्म्स हैं। ठीक है, आइस आपकी सॉलिड फॉर्म है वाटर की, एंड द वेपर, वाटर वेपर्स आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर में आप क्या कर सकते हो, वाटर एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे नेचर में तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आप इन तीनों ही चेंजेस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तीनों ही स्टेट्स को चेंज कर सकते हो, तीनों ही फॉर्म्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कि उसके आइस बना सकते हैं उसको कूल करके। ओके, एंड उसको हम गैसियस स्टेट में यानी कि वाटर वेपर फॉर्म में भी ला सकते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करके, यानी कि टेम्परेचर को अप एंड डाउन करके वाटर को 3 स्टेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइस क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, लेकिन वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वो वाटर की गैसियस फॉर्म होती है। इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, ना तो हम इसे देख सकते हैं ना इसे हम फील कर सकते। और जो ये 3 फॉर्म्स है वाटर की, सारी इंटरचेंजेबल है, यानी कि इनको चेंज किया जा सकता है। द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और जो ये चेंज होता है किसका, एक लिक्विड स्टेट का इनटू गैसियस स्टेट इनटू वाटर वेपर स्टेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, दे हैव शोन इन द पिक्चर ऑल्सो। ये वाटर है, ठीक है, जब इसको आप बॉईल कर रहे हो वाटर को तो इसमें से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, लेकिन जब हम इस वाटर को कूल कर देते हैं इट चेंजेस इनटू आइस। दिस इज द सॉलिड फॉर्म एंड दिस इज द गैसियस फॉर्म। Now next is the water cycle. When it rains, some water flows into the ponds, lakes and rivers. Some of the rainwater seeps into the ground. When the sun shines, water from ponds, lakes, rivers, seas, etc. heats up and changes into water vapor. It then mixes with air and rises up. This water vapor, when it comes into contact with cold air, cools down to form tiny drops of water. These tiny drops of water join together to form clouds. When clouds become heavy and cannot hold more water, they bring rain and the land gets again water. This rainwater again flows into rivers, ponds, lakes and seas, and the process of evaporation of water and rainfall that follow each other is called the water cycle. अब यहाँ पे वाटर साइकिल समझाई गई है कि जब बारिश होती है तो जब पानी नीचे आता है वो क्या करता है, फ्लो करता है पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, ओशियंस वगैरह में। कुछ पानी आपका सीप कर जाता है ग्राउंड में और वहाँ जाके अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। लेकिन जब ये जो आपकी जो वाटर बॉडीज जो अर्थ सरफेस में ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, इस पे जो सन की जब हीट जाती है तो ये इस पानी को क्या करती है, वार्म अप करती है, हीट अप करती है, जिसकी वजह से राइज होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये सारा वाटर वेपर फिर कहाँ, इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ऊपर जाता है, ऊपर जाके कहाँ, अबव, हाई अबव इन द स्काई चला जाता है। वहाँ जाके क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगता है और ये जब आपका हॉट वाटर वेपर ऊपर जाता है और वहाँ जाके कोल्ड टेम्परेचर के साथ
के कांटेक्ट में आता है तो ये ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने की वजह से ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे क्या कंडेंस होने लगती हैं, आपस में क्या बच जाती हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करने लगती हैं। अब इस क्लाउड्स के अंदर यही छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होने लगती हैं, और जब क्लाउड्स के लिए इन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है तब ये क्लाउड्स उस पानी को नीचे की तरफ छोड़ देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो वो फिर बारिश का पानी सारा नीचे आता है, फिर वो इन वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, दोबारा से सन की हीट की वजह से राइज अप होकर दोबारा वापस जाता है। सो इस तरीके की ये जो प्रोसेस है जहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली एक साइकिल चल रही है इवेपोरेशन की, रेन वाटर की, एक के बाद एक, दिस होल प्रोसेस और दिस होल साइकिल इज नोन एज वाटर साइकिल। ओके, सी दे हैव शोन इन द पिक्चर ऑल्सो। ये आपकी रिवर है, ये सी है, सी में यहाँ पे सन है, सन की हीट की वजह से पानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। ओके, ऊपर गया, वहाँ जाके कूल डाउन हुआ, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो गई। क्लाउड्स की फॉर्मेशन में जब बारिश पानी अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया क्लाउड्स में, तो सारा पानी वापस नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर वापस आके दोबारा से रेन वाटर दोबारा इसमें चला गया। सो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। ओके, चा सो we have done with our chapter. That's all for the chapter. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.